जय हिंद। तो चलिए इसमें देखते हैं आज जो 14 मई को मध्य निषेध का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है, जिसका सारा सोल्यूशन देख लेंगे कुछ आंसर का, ठीक है। चलिए A to Z इसमें होगा 100% सटीक आंसर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, पहला आप सिर्फ अगर आंसर पर फोकस किए होंगे तो आपको सिर्फ देखने से पता लग गया होगा कि हाँ ये आंसर को हम टिक किए थे, ठीक है। उससे अनुसार से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। जिसे में देखिएगा, इसमें बोला था न्यूट्रॉन की संख्या किसमें सबसे ज़्यादा अधिक है, ठीक है। उसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोला था, तो आपको पता है कि दोनों में घटा दीजिएगा, उस परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में घटाने से न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है, ठीक है। ये सब पूछा था। जेना ग्लास पूछा था। जेना ग्लास ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता है, शीशा क्या, ही वाला क्वेश्चन ये था। आंसर इसका होगा, ठीक है। एक इसका आंसर एक था ये, एक जैविक एवं जैव उर्वरक, ठीक है। एक अधातु था और ये रीजनिंग से संबंधित था। कीड़े वनस्पति पेड़ से संबंधित है, तो इसी प्रकार से जो था ये इसका आंसर कीड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा, लैक्टिक एसिड के कारण नहीं, दूसरा कुछ था ये तंत्रिका, वो था लैक्टिक एसिड के कारण जो मांसपेशियों में दर्द होता है, ठीक है, वो वाला था। चलिए आंसर सिर्फ देखने जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर हम टिक आउट किए थे, ठीक है। उससे पता लग जाएगा मेरा कितना सही है, ठीक है। कान की मांसपेशियाँ ये भी पूछा था। देखिए लैक्टिक एसिड जो शरीर में बोला था किसके कारण से थकावट उत्पन्न हो जाता है, लैक्टिक एसिड होगा, ठीक है। इसे देखिए पार्श्व परविभाजी, ये सब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। चलिए ये सब ग्रुप डिस्कशन हम करवा दिए थे, ठीक है। जो ग्रुप डिस्कशन में डेली जुड़ते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय आंसर होगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। ये जो है रीजनिंग का आंसर था। JIMSZ सर्वोच्च नागरिक होते हैं भारत का, ठीक है। राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद में होंगे, ठीक है। देखिएगा दीपा आंसर था। एक विशाखापट्टनम, अमरावती उसमें आंसर नहीं दिया हुआ था, तो विशाखापट्टनम था। एक जीविका था, जीविका कार्यक्रम जो शुरू किया गरीबी को दूर करने के लिए, जीविका क्या, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। सर्वजीत सिंह था, ये ऑप्शन करेंट से संबंधित है। एक उत्तराखंड का आंसर था एक, ठीक है। ये सब आंसर था। देखिए 4,234 इसका आंसर था। ये 5% सोल्यूशन वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बिलियन वाला सोल्यूशन वाला क्वेश्चन पूछा था। देखो चलिए इसी टाइप का आंसर सभी हर एग्जाम में पूछता है। चलिए देखिए 140 इसका भी आंसर 140 है। 770 भी होगा किसी का आंसर, ठीक है। जो गए होंगे दिए होंगे एग्जाम उनको पता है, और जो टिक आउट किएंगे उनको पता लग जाता है कि कौन सा हम आंसर टिक किए थे। चलिए देखिए इसका आंसर 2 होगा। 5 लीटर, उसके बाद सकल नामांकन दर बैंक, उसके बाद ये था प्राइज फ्लोर, और 1 2 3 4, और इसमें इनमें से सभी आंसर था। और एक 10 वर्ष था, ये चक्रवृद्धि ब्याज से या साधारण ब्याज से क्वेश्चन था, ये 10 वर्ष इसका आंसर था, ठीक है। लीला सेठ, अनुराग के उल्टा विराग, एक बिहार उसका आंसर एगो था। चलिए सैमुअल कोहल, ये शायद क्या चीज़ का, ऑप्टिकल फाइबर का था, क्या था। चलिए एगो कोयला से यूरेनियम से संबंधित था, ठीक है। 10 टन उच्च ग्रेड कोयला की तरह ये कुछ छोड़ता है, इसीलिए इसका आंसर होगा 10 टन उच्च ग्रेड कोयला। इंग्लिश का ये देखिएगा फॉर्म हो जाएगा, ये सब इंग्लिश का है, ठीक है। 4 गो इंग्लिश, 5 गो की कितना गो इंग्लिश पूछा था, और जो आप मारे होंगे वो पता लग गया होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ लुक द डोर्स हैज बीन पेंटेड, ठीक है। उसके बाद देखिए जमत खाना मस्जिद लिखा हुआ था, कौन मस्जिद का निर्माण कौन तो दिया था वो नहीं करवाया, तो जमत खाना मस्जिद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया था। एक धातु सोडियम वाला, एक धातु पूछा था, धातु से संबंधित था, सोडियम का था। चलिए सेंट्रीफ्यूगेशन एक आंसर था। एक 50% आंसर था। उस्ताद बिस्मिल खान पूछा था, किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, उस्ताद बिस्मिल खान को नहीं मिला, ठीक है। ग्लोबल सेफ्टी प्रोग्राम ये भी कुछ अभी करेंट से ही संबंधित है। रामगंगा बोला पूछा था कि हिमालय के शिलाम हिमनद से निकलता है रामगंगा, इसका आंसर था, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश मध्य अटलांटिक है, तो यह साकार का जो है ना वो मध्य अटलांटिक है, इसका आंसर C नंबर ये इसका आंसर था, ठीक है। यह साकार का कुछ दिया हुआ था, उसका आंसर था मध्य अटलांटिक, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 साल होता है, पता होगा। लोकसभा के लिए 25 साल का, लोकसभा के सदस्य अगर बनना है तो 25 साल होना जरूरी है, ठीक है। चलिए एक 60 नंबर है, जो होगा, जो सब जगह
व्याप्त हो। इसका आंसर होगा जो सब जगह व्याप्त हो। आंसर था बी नंबर, इसका आंसर था सब, जो सब जगह व्याप्त हो, ठीक है। और जिसका संबंध मनुष्य हो, मनुष्य हो, पूछा था कि पार्थिव का अर्थ क्या होता है, तो जिसका संबंध मनुष्य है उसी अर्थ होता है पार्थिव का। देखिएगा उसी प्रकार से देखिएगा कि सुबासी पूछा था, तो जो अच्छा बोलता है उसे सुबासी कहते हैं, ठीक है। एक आंसर था वो यो रल, ठीक है। एक याहू से संबंधित था, कुछ बैन अभी अपना काम के लिए मतलब काम कर रहा था, उसमें बैन लगा दिया, याहू एक करेंट से संबंधित है। और अपोलो जयपुर, ये फायर अस्पताल है शायद, अपोलो जयपुर, ये भी करेंट से संबंधित था। देखिएगा यहाँ पर भी इसका आंसर देखिएगा, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच प्रतीक है। ओलंपिक पूछा था, ओलंपिक के संबंध, तो इसका आंसर था प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच प्रतीक है, जो बी नंबर आंसर था, ठीक है। जीविका, जो गरीबी को हटाने के लिए जीविका का अभी चला रहा है, जो गरीबी हटा के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक आंसर था 50, हाँ उत्तर प्रदेश का ये आंसर था, दिमाग से उठ गया, उत्तर प्रदेश का ये क्वेश्चन था। हाँ, सबसे वो जो झांकी ने उत्तर प्रदेश का बाबा विश्वनाथ की झांकी जो था, सबसे बड़ा जो झांकी ये था, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। चलिए उसके बाद देखिएगा मिश्रित बैंकिंग प्रणाली, भारत की प्रणाली जो मिश्रित बैंकिंग प्रणाली, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, ये कुछ से संबंधित था, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इसका आंसर चलिए इसमें देखिएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जो कि अमरावती नहीं था, तैराकी या डूबेगी वस्तु से संबंधित उत्प्लावन बल होगा, ठीक है। बिहार में लोकसभा 40 सीट, और ग्रैंड ओल्ड माइन के नाम से दादा भाई नौरोजी जाना जाता है। आर्यों का मूल निवास मदेशिया था, ठीक है। धोनी के सबसे अधिक चाल होता है ठोस में, ये सब था। भारत में वृद्ध व्यक्ति जो था, वो वृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। यहाँ और पूछा था ये, हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था 1952 में। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। समुद्र जल में नमक प्राप्ति बाष्पीकरण से। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है। चलिए इस प्रकार से सारा देख लीजिए, और जिनको अगर टिक आउट आंसर किए थे और उसको ध्यान से अगर याद होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि कितना मार्क्स मेरा आएगा, कितना सही होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो ग्रुप डिस्कशन में नहीं भाग लेते हैं, वो ग्रुप डिस्कशन में भाग लीजिए, ठीक है। और जो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।